ए रेस्टोरेंट का पैसा तू देना, मैं क्यों दूं बे। तो भाई एमसीयू के अंदर ऐसी दिमाग हिला देने वाली चीजें चल रही हैं जिन्हें एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें बता देता हूं कि केविल कुमार के साथ क्या सीन चल रहा है। तो हमारे केविल रीन भैया दोबारा से एमसीयू में रिटर्न मारने वाले हैं, क्योंकि जेम्स गन ने डीसी में इनके साथ जो बीसी करी है ये दोबारा तो वहां नहीं जाने वाले। इतनी बेइज्जती के बाद कौन जाएगा। और अब हमें एक नया सुपरमैन भी मिल गया है जो एक आंख से अमेरिका को देखता है और दूसरी आंख से चाइना को। तो मार्वल इनसाइडर माई टाइम टू शाइन हेलो के अकॉर्डिंग हेनरी कैविल तुम्हें नोवा सीरीज में नोवा का रोल करते हुए दिख सकते हैं, विच विल बी क्वाइट ऑसम। अगर तुम मेरे से पूछो तो लोकी के बाद अब डेयर डेविल एक ऐसा शो है जिसके लिए मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूं। एंड इसके बाद इफ हेनरी कैविल एज नोवा अपनी खुद की सीरीज में आते हैं तो नो डाउट इट विल बी अ छप्पर फाड़ बैंगर। नोवा कॉर्प्स का हिस्सा है जो कि एक इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स है, या आसान भाषा में इन्हें तुम स्पेस का दरोगा भी कह सकते हो। इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, फ्लाइंग एबिलिटीज होती हैं। नोवा कॉर्प को 2014 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में फीचर भी किया गया था। बाद में इन्फिनिटी वॉर में ये हिंट मिली थी कि थानोस ने नोवा कॉर्प्स के एक बहुत बड़े हिस्से को पेल दिया है। फिलहाल तो केविल कुमार वॉर हैमर 40,000 सीरीज की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। तो लेट्स सी कि डीसी का एक्स बॉयफ्रेंड क्या मार्वल के साथ रिलेशनशिप में आएगा या नहीं। ना तुम जानते हो मल्टीवर्स की शादी खत्म होने में बस 2-2.5 साल ही बचे हैं और शादी का मेन दूल्हा दुल्हन यानी आरडीजे का डूम और मॉलिक्यूल मैन ये अभी तक आए भी नहीं है। बात करें सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स की तो उसमें डूम यूनिवर्स टू यूनिवर्स जाकर मॉलिक्यूल मैन को हंट कर रहा था। मॉलिक्यूल मैन का एक ना एक वेरिएंट हर एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता ही था और ऐसा करने के पीछे हाथ था द बियॉन्डर्स का, जिन्होंने मॉलिक्यूल मैन को अपना एक तरह से कह लो बॉम्ब बनाकर हर एक यूनिवर्स में रख दिया था ताकि मौका आने पर वो मॉलिक्यूल मैन के ही थ्रू मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। ऐसा इंतजाम बियॉन्डर्स ने ऑलरेडी कर रखा था। तो मॉलिक्यूल मैन एक तरह से हर एक यूनिवर्स में रखा गया एक बॉम्ब था जिनका रिमोट बियॉन्डर्स के हाथ में था। तो ये चीज डूम को पसंद नहीं आई। डूम एक्चुअल में मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि मॉलिक्यूल मैन के इन सो कॉल्ड बॉम्ब्स से मल्टीवर्स को बचाना चाहता था। इसीलिए उसने मॉलिक्यूल मैन का एक वेरिएंट उठाया, उसके साथ टीम अप किया और फिर यूनिवर्स टू यूनिवर्स जाकर उसके बाकी के वेरिएंट्स को मारने लगा ताकि उनकी मदद से बियॉन्डर्स मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। बट उसके ऐसा करते करते ही मल्टीवर्स अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट होकर कोलैप्स कर गया और डिस्ट्रॉय हो गया। और बाद में मॉलिक्यूल मैन ने बियॉन्डर्स की पावर डूम को दे दी जिससे उसने फिर बैटल वर्ल्ड बनाया। तो ये तो थी चलो कॉमिक की बात, बट मेरा मानना है कि अब एमसीयू में इतना टाइम नहीं बचा है कि वो अब मॉलिक्यूल मैन को इंट्रोड्यूस करे, उसे सेटअप करे। इसीलिए उसने डेडपूल एंड वुल्वरीन में ये जो एंकर बीइंग्स दिखाए हैं एमसीयू में मॉलिक्यूल मैन का काम यही कर सकते हैं। एक लाइन में कहूं तो एमसीयू में मॉलिक्यूल मैन को एंकर बीइंग्स से शायद रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि तुम खुद सोचो कॉमिक्स में जब डूम ने मॉलिक्यूल मैन के वेरिएंट्स को यूनिवर्स टू यूनिवर्स जाकर मारा तो भी उनके यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हुए, और यहाँ एमसीयू में भी जब एक एंकर बीइंग मरता है तो उसका यूनिवर्स धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने लग जाता है। यानी दोनों का कॉन्सेप्ट काफी सेम है ना, बट बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इफ ऐसा होता तो कॉमिक्स में जहां डूम मल्टीवर्स को बचाने के लिए मॉलिक्यूल मैन के वेरिएंट्स को हंट कर रहा था, वहीं एमसीयू में आरडीजे का डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूनिवर्स टू यूनिवर्स जाकर एंकर बीइंग्स को हंट कर सकता है इन ऑर्डर टू क्रिएट बैटल वर्ल्ड एंड रूल ऑन इट। यानी सिंपली एमसीयू का डूम कॉमिक्स से टोटली डिफरेंट टेक ले सकता है। ही माइट बी प्योर इविल, एंड ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहने का रीजन है कैंग। काउंसिल ऑफ कैंग्स के प्लान्स भी कुछ ऐसे ही थे। वो कोई बैटल वर्ल्ड बनाकर उस पर राज नहीं करना चाहते थे, बल्कि मिस मार्वल के नेगाबैंड्स और शैंग ची की 10 चूड़ियों से मल्टीवर्स की रियलिटी को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रीशेप करके फिर पूरे मल्टीवर्स पर राज करना चाहते थे। यानी ऑल इन ऑल दे आर प्योर इविल, एंड क्योंकि अब डॉक्टर डूम उन्हें रिप्लेस कर रहा है सो ही विल बी प्योर इविल एज वेल। एंड नॉट ओनली मॉलिक्यूल मैन विल बी रिप्लेस्ड बट ऑल्सो बैटल वर्ल्ड। नया बैटल वर्ल्ड बनाने से बेटर है मार्वल दी वॉइड को ही एज बैटल वर्ल्ड यूज कर ले, क्योंकि ये प्लान परफेक्ट है। देखो द वॉइड को मेजर मार्वल प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा चुका है ऑलरेडी, फिर चाहे वो लोकी हो, डेडपूल एंड वुल्वरीन हो, तो द वॉइड को ऐसे ही तो इतना सेटअप किया नहीं गया होगा। प्लस कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड की जो लोकेशन थी वो भी द वॉइड से काफी ज्यादा मैच करती है। द वॉइड बेसिकली मल्टीवर्स का डस्टबिन है जिसमें अलग अलग यूनिवर्सेस का कचरा फेंका जाता है। ये एक टाइमलेस और स्पेसलेस डायमेंशन है जहां टीवीए जिसे चाहे प्रून करके फेंक देती है। सो एवेंजर्स डूम्सडे में एंकर बीइंग्स को मारकर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद बचे हुए यूनिवर्सेस के पार्ट्स को द वॉइड में समहाउ फ्यूज करके डूम उस पर राज कर सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ द वॉइड कैन बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ बैटल वर्ल्ड इन द एमसीयू। और ये सब कहने के मेनली 2 रीजन है। पहला तो ये कि बैटल वर्ल्ड और मॉलिक्यूल मैन इन्हें सेटअप करने के लिए अब मार्वल के पास लिटरली
टाइम बचा ही नहीं है, जीरो टाइम। एंड सेकंड, इनके जैसे ही काम करने वाले कॉन्सेप्ट्स एके द वॉइड और एंकर बीइंग्स ये ऑलरेडी मार्वल में अच्छा खासा सेटअप किए जा चुके हैं। अब जाहिर है एंकर बीइंग्स को डीपी एंड वुल्वी में यूं ही तो लाया नहीं गया होगा, कुछ सोच समझ कर ही लाया है मार्वल। ऐसे में गाइस आई थिंक दिस माइट बी द रीजन। एंड फाइनली अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो अब तक किसी ने नहीं बताया, इस पर बात ही नहीं करी किसी ने। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एमसीयू में अर्थ 616 में एडामेंटियम इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। यानी हमारी दुनिया एके 616 में एडामेंटियम मेटल पहली बार डिस्कवर हुआ है। बेसिकली पूरी जो मूवी है वो एडामेंटियम के इर्द गिर्द ही टिकी हुई थी, पूरा बवाल मूवी में इसी के पीछे था। अब एडामेंटियम इज इक्वल टू वुल्वरीन, यानी अगर एडामेंटियम दिखाया जा रहा है तो समझ जाओ कि वुल्वरीन भी कहीं आसपास ही होगा। अब ध्यान से सुनना, क्या एमसीयू में एडामेंटियम इंट्रोड्यूस करने का ये मतलब नहीं हुआ कि हमें जल्दी ही एमसीयू में एक वेपन एक्स प्रोग्राम देखने को मिलेगा जिसमें हमें हमारी मेन अर्थ 616 का वुल्वरीन दिखाया जाएगा, उसमें एडामेंटियम डालते हुए दिखाया जाएगा। यही मतलब हुआ ना एडामेंटियम लाने का। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज डेडपूल और वुल्वरीन दोनों का रिटर्न सीक्रेट वॉर्स में अब ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। और डेडपूल ने मूवी में बोला भी था कि डिज्नी वाले ह्यू जैकमैन को 90 साल की एज तक चूसेंगे। ऑल्दो उस टाइम तो ये सिर्फ एक जोक लग रहा था, बट रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने भी तुम्हें ये बताया था कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद भी ह्यू जैकमैन को ही एज वुल्वरीन कंटिन्यू करेगा, काफी आगे तक कंटिन्यू करेगा। यानी उनका सफर अभी मार्वल में बहुत लंबा है, उन्हें वो रिप्लेस नहीं करने वाला। तो इसका मतलब 616 में नया वुल्वरीन नहीं आएगा, क्योंकि ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन आगे कंटिन्यू करेगा। सीक्रेट वॉर्स के बाद जब मल्टीपल रियलिटीज एक ही दुनिया में मेल्ड हो जाएंगी और मार्वल रिबूट हो जाएगा तो तुम्हें नए एक्समैन तो देखने को मिलेंगे, साइक्लॉप्स, जीन, ये सब तो नए आ जाएंगे, बट वुल्वरीन वो ह्यू जैकमैन का ही रहेगा। 1005 से फिर वो मेन एमसीयू अर्थ में आ जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब नया वुल्वरीन आना नहीं है तो एडामेंटियम को इंट्रोड्यूस किया ही क्यों गया? इसका पॉइंट क्या था? इस मेटल का मेन यूज वुल्वरीन की बॉडी, उसके क्लॉज में ही हुआ है। बहुत ज्यादा से ज्यादा चलो ये कह लेते कि इसके कोई दूसरे यूजेस होंगे, लाइक एडामेंटियम की नई कटानास बनाकर डेडपूल को दे देंगे शायद, बट अब तो वो भी नहीं हो सकता ना। टीवीए ने डेडपूल का गियर जब अपग्रेड किया था तो उसे एडामेंटियम की कटानास ऑलरेडी दे दी थी। एंड देखो मूवी में तो ये कभी कंफर्म नहीं किया गया कि टीवीए ने डेडपूल को एडामेंटियम कटानास दी थी, बट आई थिंक उसकी कटानास एडामेंटियम ही है, बिकॉज अगर एडामेंटियम की ना होती तो डेडपूल एंड वुल्वरीन की फर्स्ट फाइट में वुल्वरीन के एडामेंटियम क्लॉज उसकी कटानास को इजीली कट कर देते यार, मक्खन की तरह। बट न्यूप, वुल्वरीन के क्लॉज का फुल फोर्स डेडपूल की कटानास बड़े आराम से झेल पा रही थी। एंड ये डिटेल नोटिस करने के बाद मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि हाँ भाई, टीवी ने जब डेडपूल का पूरा गियर अपग्रेड किया था उसी टाइम उसने उसे न्यू कटानास भी दे दी होंगी, विच वर मेड ऑफ एडामेंटियम। सो अब तो एमसीयू के एडामेंटियम का लिटरली कोई यूज बचा ही नहीं, और इस पर किसी ने बात करी ही नहीं। तो भाई आगे जाकर शायद मार्वल के कुछ प्लान्स हो इस न्यू एडामेंटियम को लेकर, बट मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज जब वुल्वरीन ह्यू जैकमैन ही रहेंगे सीक्रेट वॉर्स के बाद भी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो वुल्वरीन एक साथ कोएग्जिस्ट करें। तो फिर एडामेंटियम का पॉइंट क्या हुआ? सो अब तुम्हारे जो भी थॉट्स हो, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा हो, मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल न भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स सबसे पहले तुम तक पहुंच जाए। डाकिया तुम्हारा मैं हूं एमसीयू का, सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है डाकिया, मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।